बोल रही थी तो सीता अनुराग जी और अब अभय जी दोनों उनको बीच में बोलने लगे। मैं उसी पे थोड़ा मजा ले रहा था कि पहले एक ही हरा कुर्ता आता था, दो हरा कुर्ता आ गए, तो कहां से नुपुर को बोलने देंगे बेचारे, क्योंकि इनको सच्चाई सुनने में इनको मिर्ची लगने लगती है ना। बोलने दीजिए नुपुर को, सुन लीजिए जरा, महिला की इज्जत कीजिए आप लोग। अच्छा अबे जी, वो हरे कुर्ते वाले आप दोनों पे बोल रहे हैं, महिला की इज्जत कहां कर रही हो तो लखीमपुर। मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मुझे लगता है ये गिरिराज सिंह को गुब्बारा क्यों लाना पड़ा बीच में? 1241 ये आपके मंत्री को गुब्बारा क्यों लाना पड़ा बीच में? देखिए अब देखिए अमीश जी, जाहिर सी बात है यहाँ पे फटे बांस की तरह दो चिल्ला रहे हैं हरे कुर्ते के अंदर। गुब्बारा तो मैं कहूंगी कभी बोला है क्या, वही तो कह रही हूँ, रस्सी जल गई बल नहीं गया, इतना क्या उछल रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट। आज की डिबेट बहुत ही शानदार होगी। आज की डिबेट बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे के बीच होने वाली यह डिबेट बहुत ही जबरदस्त है। नुपुर शर्मा जो कि अपने अग्रेसिव भाषण के लिए जाने जाती है, इस डिबेट में अभय दुबे को जमकर लताड़ दिया। यह डिबेट बहुत ही शानदार होगी, अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तक कॉमेंट करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिरिराज सिंह जी ने जवाब दिया कि आप जिस गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं उस गुब्बारे में हवा नहीं भर पाएगी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष के लिहाज से कमजोर पड़ गई है, इसलिए उसकी बात की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो चुकी है? अब मैं अपेक्षा करता हूं जो सारे मंत्री हैं, मंत्री महोदय, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, 100 रुपए पार खाने का तेल हो गया, भराने का तेल हो गया, 200 रुपए पार खाने का तेल हो गया, 850 रुपए का गैस का सिलेंडर हो गया है। इसको कम करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे युवा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री मोदी जी का और सबसे युवा देश, युवा बेरोजगारी की भीषणतम आग में झोंक दिए गए हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं आप, अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल करना था तो सबसे पहले करना था देश के कृषि मंत्री का। अभी उन्होंने निर्णय लिया दाल के इंपोर्ट पर 15 मई को खुली छूट दे दी। जब खरीफ की फसल जब आएगी किसानों की, तब वो गुब्बारे में किस गुब्बारे में हवा भरने की आप कोशिश कर रहे हैं? आपने बोला 1.5 मिनट बोला, 3 पंक्तियां भी 2-3 सुना दी सर। मैं पूछ रहा हूं, तो मेरा सवाल था, तो संदर्भ था, उस पर तो जवाब दीजिए। ये किस गुब्बारे में हवा भरने का प्रयास था जो गिरिराज सिंह इशारा कर रहे हैं? गिरिराज जी अब बंद कीजिए, आपका गुब्बारा फूटते फूटते बचा है, नहीं तो वो गुब्बारेदार रविशंकर प्रसाद जी को क्या प्रतिसाद मिला वो देख लीजिए। प्रकाश जावड़ेकर जी के जीवन में कैसा अंधकार मोदी जी ने भर दिया, ध्यान रखिए। जब आप हर्षवर्धन की जिम्मेदारी तय करते हैं तो आपको लगता है राजनीति में मंत्री बनना ही सब कुछ होता है? अगर कोई मंत्री नहीं होता तो अंधकार होता है, यानी कांग्रेस अगर सत्ता में नहीं है तो कांग्रेस में अंधकार है? कैसे आप विवेचना कर रहे हैं, कैसा विश्लेषण कर रहे हैं? आपने विश्लेषण किया, आपके विश्लेषण को मानता हूं, मैं मान गया आपके विश्लेषण को। आपने हर्षवर्धन जी का विश्लेषण किया, लेकिन आप ये भूल गए कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले जिम्मेदारी लेनी थी इस महामारी की। तिल कर लोग मरे, प्रधानमंत्री जी ऑक्सीजन मैपिंग नहीं किया आपने, रेमडेसिविर एक्सपोर्ट कर दिया, आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन कमजोर थे, उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए आपको हटाना पड़ गया। यही हाल रविशंकर का था, रविशंकर प्रसाद जी का। देखिए मैं इतना बता दूं, जिनकी पूरी सरकार की डेफिनेशन एक कमजोर प्रधानमंत्री से बनी हो, जिनकी पूरी सरकार में मनमोहन सिंह जी का नाम मौन मोहन रखा गया हो, जिनकी पूरी की पूरी आप लगा लीजिए अकाउंटेबिलिटी सिर्फ 10 जनपद पे ढोक लगाने में सिमट गई हो, वो कृपया करके यह ना बताए कौन कमजोर और कौन ताकतवर। जरा गिरेबान में झांक के देखिए। अजय आलोक जी ने सही कहा कि विशेषाधिकार प्रधानमंत्री जी का है। हाँ, दर्द इनको ये है कि भैया कांग्रेस और यूपीए की सरकार के दौरान आपको याद होगा अमीश जी, वो कमजोर प्रधानमंत्री हो गए, और वो प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे विश्व में हिंदुस्तान की साख खराब करने में मेरा अपना जवाब, मेरी अपनी मर्जी। क्या आप मुझे बताइए, अरे गुब्बारा फूट गया, रस्सी जल गई, किसान सड़कों पर जार रो रहे, देखा आपने उनकी राह में कील और कांटे बिछाते, वो प्रधानमंत्री मजबूत प्रधानमंत्री हो गए। 12 करोड़ युवाओं से नौकरी करना पड़ेगा, वो मजबूत प्रधानमंत्री हो गए। जो 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दे, मनमोहन सिंह वो कमजोर प्रधानमंत्री हो गए। नहीं बोल सकते। अजय लोग कुछ कहना चाह रहे थे, डॉक्टर अजय लोग आपको 50 सेकंड देता हूं, अपनी बात को रखिए, फिर अभय जी मैं आपको मौका दूंगा, नुपुर जी मैं आपको मौका दूंगा आगे। डॉक्टर अजय जी, जैसे नुपुर बोल रही थी, जब नुपुर बोल रही थी तो सीता अनुराग जी और अब अभय जी दोनों उनको बीच में बोलने लगे। मैं उसी पे थोड़ा मजा ले रहा था कि पहले एक ही हरा कुर्ता आता था, दो हरा कुर्ता आ गए, तो कहां से नुपुर को बोलने देंगे बेचारे, क्योंकि इनको सच्चाई सुनने में इनको मिर्ची लगने लगती है ना। बोलने दीजिए नुपुर को, सुन लीजिए जरा, महिला की इज्जत कीजिए आप लोग। अच्छा अबे जी, वो हरे कुर्ते वाले आप दोनों पे बोल रहे हैं, महिला की इज्जत कहां कर रही हो तो लखीमपुर। मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मुझे लगता है बहस का स्तर, ये कहां इज्जत कर रहे हैं? हम तो इज्जत करें, मैं तो चुपचाप बैठा हूं, इसलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा बोलने दीजिए ना इनको, ये हमारे देश के लिए चिंता की बात है।
अरे यार आप तो हरे कुर्ता टोपी पकड़ के बैठ गए, दोनों हरा कुर्ता पहना हुआ, मैं मजाक कर रहा हूँ। साथ हुआ है उसके साथ खड़े हो, ये महिला के अच्छा, सम्मान एक क्या सेकंड, बात है? एक सेकंड, बोलने दीजिए उनको। अच्छा आलोक जी, डॉक्टर साहब थैंक यू। उससे इस्तीफा भी अच्छा मांगे। एक सेकंड सर अनुराग जी देखिए, आई थिंक कर्टसी डिमांड्स की यू शुड, आपने सरकार पे सवाल खड़ा करे हैं, सरकार रूलिंग पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ है, उस कर्टसी डिमांड्स के आप उनको 50 सेकंड तो मौका दे अपनी बात को रखने का। आप सवाल पूछ रहे, जवाब तो ले लीजिए, निवेदन तो मेरा यही है आपसे। आप बताइए क्या परंपरा क्या होती है, जवाब लिया जाता है ना, तो जवाब तो देने का मौका दीजिए अगले को। अंडर अचीवर खिताब मिला आपके प्रधानमंत्री को। हाँ, आपका दर्द ये जरूर है जो मैं कह रही थी, डॉक्टर आलोक थैंक यू सो मच मेरा पक्ष रखने के लिए, लेकिन इनको मैं जरा ध्यान दिला दूं, वो जमाना वो था जबकि एक लॉबियिस्ट नीरा नाडिया नाम की फोन पे चंद पत्रकारों के साथ बात करके वो डिसाइड करते थे, वो निर्णय लेते थे कि कौन मंत्री बनेगा, कौन से पद पे बैठेगा, कौन सा पोर्टफोलियो लेगा। अरे जहां पे लॉबियिस्ट ने सरकार चलाई, वो आज हमारे पे निशाना साधने की औकात रख रहे हैं, जरूरत कर रहे हैं। अरे अपने गरिबान में झांक के देख लीजिए, एलपीजी ये गिरिराज सिंह को गुब्बारा क्यों लाना पड़ा बीच में? 1241 ये आपके मंत्री को गुब्बारा क्यों लाना पड़ा बीच में? देखिए अब देखिए अमीश जी, जाहिर सी बात है यहाँ पे फटे बांस की तरह दो चिल्ला रहे हैं हरे कुर्ते के अंदर। गुब्बारा तो मैं कहूंगी कभी बोला है क्या, वही तो कह रही हूँ, रस्सी जल गई बल नहीं गया, इतना क्या उछल रहे हैं। अच्छा आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।